नमस्कार दोस्तों मित्रों, जैसा कि हमारे थंबनेल में लिखा हुआ है कि दीपावली से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा होगा बदलाव। क्या बदलाव होगा उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए हम 4 ग्रहों की बात करेंगे, क्योंकि इन 4 ग्रहों का सभी जातकों के ऊपर 80% ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक एक राशि में भ्रमण करते हैं। शनि 2.5 वर्ष रहते हैं एक राशि में। 1 वर्ष के लगभग गुरुदेव रहते हैं एक राशि में। 18 महीने राहु और केतु रहते हैं राशि में। इसलिए इनको जानना जरूरी है। बाकी ग्रह जो 5 ग्रह रह जाते हैं वो बहुत शॉर्ट टाइम में रहते हैं और फिर आगे जो सुख दुख देना होता है वो निकल जाते हैं। लेकिन इनका जो गोचर है, चाहे वो सुख का हो तो लंबा जाएगा और आपके कोई दुख और परेशानियों का भरा रहेगा तो लंबा रहेगा। इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है। तो आपकी राशि के आधार पर आज की जो बात रहेगी, हमारी जो चर्चा रहेगी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए पहले तो ये राशि ही अपने आप में बहुत स्मार्ट राशि है, अपने आप में बहुत मजबूत राशि है, बहुत रोमांटिक राशि है, भौतिकवाद वाली राशि है। तो मित्रों, इसका गोचर क्या चल रहा है? तो इस गोचर के लिए यदि हम बात करें तो 10वें भाव में आपके राशि के आधार पर या लगन के आधार पर शनि देव चल रहे हैं। और शनि देव इस समय वक्र अवस्था में है, वक्री चल रहे हैं। और आपके 12वें भाव में राहु और गुरु बैठे हुए हैं। 6ठे भाव में कौन बैठे हुए? केतु बैठे हुए। ये 4 ग्रहों का हम बात करते हैं, 4 ग्रहों के गोचर की बात कर रहे हैं। तो दीपावली से पहले आपके लिए क्या प्रभाव मिलेगा इनका? अच्छा और बुरा दोनों हम आपको सटीकता से बताएंगे। आप बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक। यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करें। यदि आप ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं तो मेरा फ्री ज्योतिष कोर्स जो मैंने दिया है आपके लिए, पहली 100 वीडियो आप देख लीजिए तो आप अच्छे ज्योतिषी बन सकेंगे। यदि वीडियो हमारी आपको अच्छी लगती है, हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें खुशी प्राप्त होती है। हम निस्वार्थ आपके लिए इन सारी चीजों को बता रहे हैं। समझते हैं वृषभ राशि वालों के लिए, लगन वालों के लिए शनि का गोचर कैसा रहेगा, क्योंकि इसमें योग कारक है। ऋषि पाराशर जी ने वृषभ लगन में या वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि को योग कारक माना है, राजयोग बनाता है। क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। लेकिन क्या हो रहा था इस समय तक कि ये रेट्रोगेट हो गए। जिस समय ये आए जनवरी मास में मकर में से जब कुंभ में गए तो इनके पास डिग्रियों की कमी रही, बल कम था। कारक भाव भी कहा जाता है कर्म क्षेत्र इनका। लेकिन वो बाद में रेट्रोगेट हो गए तो इनके जो पास ताकत थी उसमें कमी आई। आपसे संघर्ष खूब कराया इन्होंने, मेहनत खूब कराई, परिश्रम खूब कराया, लेकिन आपको वह लाभ प्राप्त नहीं हुआ जो आपको होना चाहिए था। जैसे मछली फड़फड़ाती है, इस तरह से आप शाम को आकर के अपने घर पर अपने काम के बाद में जब सोचने बैठते थे तो सोचते मैंने इतना कुछ किया, इतना मैंने मेहनत की, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसके लिए आप तैयार हो जाइए।
मैं विदेश जाना चाह रहा था, मेरा प्रमोशन होना था, मेरी नौकरी लगनी थी, मेरी बात नहीं बनी। मैं भूमि खरीदना चाह रहा था, मैं मकान खरीदना चाह रहा था, मैं वाहन खरीदना चाह रहा था, नहीं खरीद पाया। मैं कर्जा नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे फिर भी कर्जा का जो है आभास हुआ। या मेरे दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी आ रही थी, जो मेरा व्यापार चल रहा था, उसमें कहीं कमी नजर आई। मित्रों, इस सब के लिए आप तैयार हो जाइए। दीपावली से पहले ये सब चीज आपको मिलने वाली है, क्योंकि 4 नवंबर को शनि देव अब मार्गी हो जाएंगे। तो वो पूरा अपना योग कारक राजयोग जो बनाएंगे, वो अपना आपको फल देंगे। शशक नामक राजयोग बना करके चल रहे हैं। 5 महापुरुषों में से एक शशक नामक योग है शनिदेव का, वो बनेगा, आपको राजा बनाएंगे एक तरह से। तो दीपावली पे तो आपके घर में बहुत खुशी का माहौल रहेगा और बहुत चमचमाते हुए दीपक आपके घर में नजर आएंगे, क्योंकि आपकी नौकरी चाह रहे थे, आप नौकरी मिलने वाली है आपके लिए। तैयार हो जाइए। जो आपने कोई कंपटीशन दिया है, कोई भी आपने तैयारी कर रखी थी और उसका रिजल्ट आने वाला है या नौकरी लगने वाली चाह रहे थे, तो आपकी नौकरी लग जाएगी। आप व्यापार करना चाह रहे थे, तो व्यापार आपका आगे बढ़ जाएगा। शनिदेव आपके ऊपर कृपा करेंगे। आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था मित्रों, आपका भाग्य साथ देगा। आप उन्नति करोगे, तरक्की करोगे। व्यापारिक आप जो है यात्राएं करोगे, वो आप उससे लाभ प्राप्त कर पाओगे। तो दीपावली तो आपके लिए खुशियां लेकर के आ रही है। जो दीपावली पीछे गई है, उससे कई गुना आपको यहां पर लाभ प्राप्त होगा, उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी आपकी। शनिदेव आपके ऊपर पूरी कृपा दोनों हाथों से वर्षा करने के लिए आ रहे हैं। 4 नवंबर के बाद में जो आपकी परेशानियां चल रही थी नौकरी में, जो आपके साथी का आपका सहयोग नहीं दे रहे थे, उसमें अब वो सब आपको प्राप्त होने वाला है। आपके जो वर्कर हैं, आपके साथ काम करने वाले, वो आपको साथ देंगे। आपकी नौकरी लगने वाली है। आपका प्रमोशन रुका हुआ था, प्रमोशन आपका होना था, प्रमोशन दूसरा ले गया। अब मित्रों, आप तैयार हो जाइए कि आपका प्रमोशन भी होने वाला है। शनिदेव यहां से बैठ करके 12वें भाव को देखेंगे। 12वां भाव खर्चे का है, व्यय का है। तो खर्चा तो आपका होगा। अब तक जो खर्चा हो रहा था, वो अननेसेसरी खर्चा हो रहा था, बिना लॉजिक के खर्चा हो रहा था। अब आपका जो खर्चा होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपका खर्चा हुआ। जिस चीज का आप, जिस वस्तु का आप आयात निर्यात कर रहे हैं, उसमें आपके लिए लाभ मिलने वाला है। विदेश जाने के लिए तैयार बैठे थे, तो वीजा तैयार कर लीजिए, आप जाइए विदेश। शनिदेव अब आपको भेजने वाले हैं। बांध लीजिए अपना बिस्तर, चले जाइए विदेश, कमाइए वहां जाकर को। आज्ञा देने वाले हैं आपको, बढ़ाने वाले हैं आपको शनिदेव। आपका खर्चा किस पे होगा? कोई भूमि लेंगे आप, कोई जमीन लेंगे आप, कोई प्लॉट लेंगे आप, कोई मकान लेंगे आप, कोई वाहन लेंगे आप, क्योंकि राशि ही आपकी ऐसी है, लग्जरी लाइफ जीने वाली राशि है आपकी। तो मित्रों, अपने भौतिक सुखों के लिए आप खर्चा करेंगे। कब करेंगे? जब आप संघर्ष करके धन प्राप्त करेंगे, आपकी प्रमोशन होगी, आपकी उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी, कोई परेशानी नहीं। जो लोग लोहे का काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, शनि से रिलेटेड जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें आपकी अब तरक्की होने वाली है। सातवीं दृष्टि माता के घर पर जाएगी, सुख सुविधा वाहन के घर पर जाएगी, भौतिक सुखों के ऊपर जाएगी, तो वो सब प्राप्त होगा।
माता का सुख प्राप्त होगा आपके लिए, माता से धन भी मिल सकता है आपके लिए, पैतृक धन की प्राप्ति हो सकती है आपके लिए, भूमि भवन वाहन आप ले पाएंगे, ऐसा संकेत आपके लिए शनिदेव दे रहे। तो फिर क्यों नहीं दिवाली आपके घर में वर्षा लेकर के आ रही है, क्यों नहीं आपके घर में लक्ष्मी आ रही है? आप तैयार हो जाइए उस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए। 10वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर जाएगी। अब तक कोई परेशानी आ रही थी दाम्पत्य जीवन में, आपके खटास चल रही थी, आपकी व्यापार में, आपके दैनिक जो व्यापार था, जो दैनिक जो काम थे आपके, उसमें अड़चने आ रही थी, पार्टनरशिप सही नहीं चल रही थी, तो मेरे मित्रों आप तैयार हो जाइए। आपकी पार्टनरशिप बहुत बढ़िया रहेगी, आपका व्यापार बहुत बढ़िया रहेगा और आपका दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर होने वाला है। शनिदेव आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आ रहे हैं 4 नवंबर के बाद। दिवाली से पहले आपके लिए बहुत कुछ देंगे। अब बात करते हैं दूसरी हम गुरुदेव की। तो गुरुदेव आपके लिए क्या दे रहे हैं? तो गुरुदेव आपके 12वें भाव में राहु के साथ गुरु चांडाल योग बना करके बैठे थे। आपके ऊपर कर्जा खूब चढ़ाया, आपके शत्रु खूब पैदा हुए, आपके जान मान का खतरा हुआ। अब 30 अक्टूबर को राहु देव शनि को, गुरु को 12वें भाव में छोड़ करके वह गुरु की ही राशि में 11वें भाव में आ जाएंगे। 11वां भाव आपकी डिजायर का है, आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ाएंगे और आपकी इच्छाएं पूर्ति भी होंगी, क्योंकि 11वें घर में बैठा हुआ राहु अच्छा रिजल्ट देता है, आपकी मनोकामना पूरी कराता है। गुरु के बारे में, शनि के बारे में कुछ कहा गया है, कहते हैं लोग कि शनि जहां बैठते हैं वहां का अच्छा फल देते हैं और जहां देखते हैं वहां का बुरा फल देते हैं। मैंने आपको जहां ज्योतिष सिखाने का काम किया 100 वीडियो में, एक वीडियो उसमें जो ज्योतिष के सिद्धांत बताए मैंने, उसमें एक सिद्धांत ये कहा है पारसर ऋषि ने कि केंद्र त्रिकोण के स्वामी राजयोग बनाते हैं। तो शनि जब राजयोग बनाएगा तो फिर जहां देखेगा वहां पर राजयोगी तो देगा, उन चीजों को देगा आपके लिए। तो ये ऐसी बातें देश काल परिस्थिति के आधार पर कही गई है, लेकिन पाराशर ऋषि जी ने इस बात का खंडन किया। वो कहते हैं कि केंद्र त्रिकोण का स्वामी राजयोग बनाता है, श्रेष्ठ फल देता है, और शनि तो सशक्त महापुरुष राजयोग बना रहा है और केंद्र त्रिकोण के आधार पर वो राजयोग बना रहा है। तो फिर किस बात की परेशानी, फिर तो बल्ले बल्ले होने वाली। ऐसे ही गुरु के बारे में कहा गया है कि गुरु जहां बैठते हैं वहां पर नुकसान देते हैं, हानि करते हैं उस जगह की, और जहां देखते हैं वहां पर ऐसा नहीं है। जबकि वृषभ राशि वाले या लगन वाले जातकों के लिए गुरु को अच्छा नहीं कहा गया, अकारक माना गया। लेकिन यहां अच्छी बात यह है कि तिरक भाव के स्वामी तिरक भाव में भी बैठ जाए, ये सिद्धांत है पाराशर ऋषि का, तो वो राजयोग बनाता है, विशेष विपरीत राजयोग बनाता है कि एक बुरे घर का स्वामी बुरे ही घर में जाके बैठ जाए तो फिर वो क्या करता है, फिर वह विपरीत राजयोग बनाता है। तो गुरु 12वें भाव में बैठ करके 30 अक्टूबर के बाद राहु वहां से 11वें भाव में आ जाएंगे और गुरुदेव वहां अकेले रह जाएंगे। तो फिर जो उनके अंदर जो क्षमता थी, गुरु तो आपको ज्ञान देना चाह रहे थे, गुरु आपको आगे बढ़ाना चाह रहे थे, गुरु आपके लिए संतान देना चाह रहे थे, धन देना चाह रहे थे, लेकिन उस मलेच्छ ग्रह ने, उस अशुभ ग्रह ने, उस पापी ग्रह राहु ने उनको ग्रसित कर रखा था, बेड़ियां डाल रखी थी पैरों, नहीं बढ़ने दे रहा था। तो अब आपके सिर पे से जो वजन लदा हुआ था वो वजन उतरने वाला है। जो आपके पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी,
जो आप दौड़ लगाना चाह रहे थे जीवन में, वो दौड़ रुकी हुई कहीं पड़ी हुई थी उन बेड़ियों के कारण, अब वो बेड़ियां खुलने वाली हैं, क्योंकि राहु देव आएंगे 11वें भाव में और आपके केतु देव पहुंचेंगे 5म भाव में। तो ये योग अच्छा बना आपके लिए। तो गुरु क्या करेंगे अब आपके लिए? गुरु आपको विपरीत राजयोग दे करके विदेश से सेटल करवाएंगे, आपको विदेश से धन कमवाएंगे, आपको एमएससी में आपको काम करवाएंगे, कोई विदेशी कंपनियों से आपको जुड़वाएंगे, वहां से धन प्राप्त करोगे, अर्निंग प्राप्त करोगे। 5वीं दृष्टि आपके भूमि पर, भवन पर, वाहन पर, आपके भौतिक सुखों पर जाएगी, माता के सुख पर जाएगी। तो अकेले हो करके अब ये सारी चीजें वो आपको देने वाले हैं। इधर शनिदेव आपको प्रेरित कर रहे हैं, उधर गुरुदेव आपको आज्ञा दे रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत शुभ समय आ गया है कि ये ग्रह गोचर आपके लिए जीवन में बहुत कुछ देने वाला है, आपके जीवन में नया बदलाव देने वाला है। आप भूमि खरीदिए, भवन खरीदिए, पैतृक संपत्ति का आनंद उठाइए, माता के सुख का आनंद लीजिए। माता के साथ आपके संबंध बहुत मधुर होने वाले हैं। 12वें भाव में ऐसे बैठ करके 7वीं दृष्टि से वो 6ठे भाव को देखेंगे। तो 6ठे भाव में अब तक जो परेशानियां चल रही थी, मनमुटाव चल रहा था, जो आपके लिए लोग धोखा दे रहे थे, केतु देव वहां से चले जाएंगे 5म भाव में। और गुरु की सीधी दृष्टि आई तो आपके जो शत्रु आपके पीछे लगे हुए थे वो उनका सबका खात्मा होगा। आपका ऋण चढ़ा हुआ था, ऋण का खात्मा होगा। आप पर कोई रोग की समस्या बन रही थी, आप जहाँ पैसा खर्च कर रहे थे रोगों के ऊपर, हॉस्पिटलाइज जहाँ हो रहे थे आप, उनसे आप अब बचने वाले हो। अब आपके स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छा रहेगा, आपके शत्रु आपसे पराजित होंगे और रोग ऋण कर्जा आपका पीछा छोड़ जाएंगे। आप किसी गुण ज्ञान में लगे हुए थे, उसका अध्ययन कर रहे थे, मंत्र यंत्र की साधना कर रहे थे, ज्योतिष सीखना चाह रहे थे, तो अब आप उस काम को बहुत खूबी से कर सकते हैं। और 30 दिसंबर के बाद में तो गुरुदेव आपके लिए खुली छूट दे देंगे, क्योंकि 30 दिसंबर को गुरु भी मार्गी हो जाएंगे। देंगे तो अब भी, गुरु कभी भी देने में पीछे नहीं रहे। गुरु के पास यही खासियत है कि वो पीड़ित होने पर भी, कमजोर होने पर भी वो आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा ही करके देते हैं। राहु देव की बात करें, ये तो हमने आपको अच्छी बातें बताई। राहु देव क्या कर रहे हैं, वो भी अच्छा ही फल देंगे, आपकी अर्निंग बढ़ पाएंगे, आपके प्रमोशन में 4 चांद लगाएंगे, आपके जो डिजायर ही, जो आपकी इच्छाएं, जो आपकी मनोकामनाएं, वो अब पूरी होंगी, चाहे बेशक देरी से होंगी अब पूरी। केतु देव बैठे हुए हैं 5म भाव में, तो वो आपके मनोकामनाओं को पूरी करने में आपकी सहायता करेंगे। लव रिलेशन में कहीं थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है, उससे आप तीखे आर्गुमेंट ना करें, तीखापन अच्छा नहीं होता। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए गुरु का गोचर और शनि का गोचर बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। राहु के गोचर में आपके लिए प्रपंच से बचना पड़ेगा। आपको किसी से मनमुटाव या उनके धोखे से आपको बच करके अपने ज्ञान विवेक के आधार पर आगे बढ़ना पड़ेगा। मित्रों, इसी शुभकामना के साथ कि आपकी दीपावली मंगलमय हो, आपके घर में खुशियां हैं, लक्ष्मी का वास हो। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।